I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello friends, welcome to our CSAT in 10 minute series. इस सीरीज के थ्रू डेली वी आर गोइंग टू कवर अ कंसेप्ट एंड सॉल्व अ यूपीएससी पीवाईक्यू बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट, ताकि धीरे धीरे जब 180 डेज का हम टाइम पीरियड कवर करें अप टू प्रीलिम्स एग्जाम, तो यू आर गोइंग टू नो एटलीस्ट 180 कंसेप्ट्स अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं. सेशन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप सीसैट का लाइव क्लासेस, CSAT in live 100 classes नवंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 16th of November. डेली क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट, ठीक, डाउट क्लियरेंस, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स. आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एट 4999 एंड स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड 80 लाइफ. अगर कोई भी क्वेरी है तो इस मेल आईडी एंड इस चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग सीसैट प्रिपरेशन एंड रिगार्डिंग मैथ्स ऑप्शनल प्रिपरेशन. चलो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा. आज का क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको एक्सपेंशन करना पड़ता है यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100th डिजिट का, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? 3p, 4p, pp, pp equals to rq2, pqr are different digits. What is the arithmetic mean of all possible sums? अब पूछ रहा है what is the arithmetic mean of all possible sums. इसके पहले थोड़ा सा एक्सपेंशन सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 361 लिखा है तो मैं इसको कैसे एक्सपैंड कर सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 300 प्लस 60 प्लस 1. यस और नो? यूनिट डिजिट को 1 से, 10th डिजिट को 10 से और 100 डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर लिए. सिमिलरली अगर 1489 लिखा है तो 1480 प्लस 9, इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो. सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हुआ है A3F4 तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे? देखो दिस इज 1000th डिजिट मींस 1000 इंटू A प्लस ये कितना बन जाएगा 300 प्लस 10F प्लस 4. ये इस तरीके से एक्सपैंड होगा. 1000A 300 प्लस 10F प्लस 4 कितना बनता है सॉल्व करने पे? 1000A 10F 304. क्या ये एक्सपेंशन समझ में आया हमें कि 1000 डिजिट को 1000 से, 100 डिजिट को 100 से, 10th डिजिट को 10 से और यूनिट डिजिट को यूनिट्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. सिमिलरली जैसे इस बार आया था 37DD, इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखोगे? 37DD को आप लिख सकते हो 3700 10D प्लस D, इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब जब इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 3700 प्लस 11D. क्या ये वैल्यू आएगी? 3700 प्लस 11D. तो ये हुआ मेरा डेसिमल नंबर्स का एक्सपेंशन. दिस इज माय एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. अब इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. चलो एक्सपैंड करते हैं. यहीं पर क्या दिया हुआ है मेरे को नंबर? मुझे नंबर दे दिया है 3p, 4p, pp, pp इज इक्वल्स टू rq2. इसको अभी सिर्फ लेफ्ट साइड को एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक. कितना बन जाएगा? 30 प्लस p, 40 प्लस p, 10p प्लस p, 10p प्लस p इज इक्वल्स टू rq2. क्या एक्सपेंशन समझ में आया? 3p कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस पी. क्यों? 10th डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट था तो 1 से मल्टीप्लाई करो. 4p को कैसे लिखूंगा? 40 प्लस पी. pp को कैसे लिखूंगा? 10p प्लस पी. और ये वाला pp कैसे लिखेंगे? 10p प्लस पी. अभी जो है मैंने राइट हैंड साइड को नहीं एक्सपैंड किया. एडिशन करके कितना आएगा ये सब? 70 प्लस p और p 3p 4p
और कितना बन जाएगा 24p, दिस इज इक्वल टू RQ2। क्या यहां तक क्लियर है? 70 प्लस 24p इज इक्वल्स टू RQ2। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सम? कमेंट करके बताइएगा मुझे, ऑल पॉसिबल सम का मतलब क्या हो रहा है? जब ये सवाल आया था तो लोगों को यही नहीं समझ में आया था कि भाई ऑल पॉसिबल सम का मतलब क्या है। क्या p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछ रहा है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सम? इस क्वेश्चन में ऑल पॉसिबल सम्स का मतलब है इसका सम। इसका सम कितना है? इसका सम है RQ2। मतलब आपको RQ2 का अरिथमेटिक मीन का एक और मतलब होता है एवरेज। आपको इसके वैल्यू की एवरेज निकालनी है, आपको RQ2 की एवरेज फाइंड करनी है। अब डाउट मन में ये आता है कि सर एवरेज फाइंड करना है तो एटलीस्ट दो वैल्यू तो होना ही चाहिए, एक वैल्यू की एवरेज निकालने का क्या मतलब? मुझे दो वैल्यू कहां से मिलेगा? मुझे नहीं पता। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि अगर यूपीएससी ने दिया है क्वेश्चन तो सॉल्व करने पे एटलीस्ट दो वैल्यू तो मिल रही होगी, ठीक। तो ये कभी टेंशन मत लीजिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इसको मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, 70 प्लस 24p, 70 प्लस 24p इज इक्वल्स टू RQ2, ठीक। अब एक बात बताओ, यहां पर मेरा फोकस किस पे है? यहां पे मेरा फोकस है यूनिट डिजिट पे। राइट हैंड साइड में यूनिट डिजिट कितनी है? 2। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर 0, मतलब 4 इंटू p मस्ट बी इक्वल टू 2। अगर मैं यूनिट डिजिट को कंपेयर करूं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह यूनिट डिजिट सेम होने चाहिए, दोनों जगह यूनिट डिजिट सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल हैं। क्योंकि मतलब क्या हो रहा है, देखो 24 इंटू पी करूंगा तो यहां पर जो भी आए यहां पर 2 आना मैंडेटरी है, तभी तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के यूनिट डिजिट सेम होंगे। अब यहां पर अगर 2 आना जरूरी है तो p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 ले लो, 4 3 12, 2 आ जाएगा। नहीं तो p की वैल्यू ले लो 8, 8 4 32। मुझे दो वैल्यूज चाहिए थे, p 3 लूंगा तो 4 3 12, और p को अगर मैंने 8 लिया तो 8 4 32। इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगे। अब क्या करना है? कुछ नहीं, p इज इक्वल्स टू 3। ये वाला केस देखो, अगर p को मैंने 3 लिया तो RQ2 की वैल्यू कितनी आएगी? 70 प्लस 24 इंटू 3, 70 प्लस 24 इंटू 3 कितना आता है? 70 प्लस 4 3 12, 72। मतलब RQ2 की पहली वैल्यू आ गई 142। कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट याद रखना, RQ2 की पहली वैल्यू कितनी आ गई? 142। अगर मैंने P को 8 रख दिया तो RQ2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 70 प्लस 24 इंटू 8, नथिंग बट 8 4 32, 3 ऊपर 192, मीन्स ये आपका बन जाएगा 262। RQ2 की दो वैल्यू आ गई, 142 262। एवरेज फाइंड कर लीजिए, 142 प्लस 262 बाय 2, आंसर आ जाता है 202। 404 आता है, डिवाइड बाय 2 कर लोगे, यू विल गेट 202। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 202। तो इन 10 मिनट के अंदर में एक सवाल तो बनाए ही बनाए, साथ में आपने डेसिमल नंबर सिस्टम का एक्सपेंशन भी सीख लिया, ठीक। और इसी एक कंसेप्ट पे हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो ABCD या PQR वाले क्वेश्चन तुम देखते हो, हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ जाना और उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। आने वाले सेशंस में मैं उनको भी सॉल्व करूंगा। जो आपको नवंबर बैच के बारे में बताया था, अगर उसके फीचर्स देखें हम लोग तो कॉम्प्रिहेंसिवली वी आर गोइंग टू कवर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। इसके साथ साथ 2013 से 2023 का PYQ डिस्कशन, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर इनके कंसेप्ट्स को समझ लो तो प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे अराउंड 1500 प्लस क्वेश्चंस, ताकि आपको क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करना है उसके लिए परेशान ना हो। बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग, एंड में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये भी इस कोर्स का फीचर है, क्योंकि यूपीएससी मैथ्स ज्यादा पूछता है। 60 क्लासेस में क्वांट, रीजनिंग 25 क्लासेस और इंग्लिश आपका 15 क्लासेस। अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है, दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक।
कि भाई रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो ये सब आना चाहिए, अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये सब में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक। दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट। अगर इसके साथ साथ सीसैट के साथ साथ मैं जीएस की भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ द दिवाली सेल, ठीक। अब जीएस P2I बैच प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहा है? ये बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मोड वाला 15 नवंबर से, इंग्लिश मोड आ रहा है 17 और हिंदी इज 10 नवंबर। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं दिवाली सेल के चलते। 16 नवंबर तक वैलिडिटी होगी बाय यूजिंग द कोड ATLIVE 22999 22999 में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक, बाय यूजिंग द कोड ATLIVE। और ये कब तक वैलिड होगा? 16 नवंबर तक के। अगर इस कोर्स के फीचर्स देखोगे P2I कोर्स के, तो डिफरेंट फेजेस में बांटा गया है। फाउंडेशन फेज, प्रीलिम्स फेज, मेंस फेज, इंटरव्यू फेज। इनफैक्ट मेंस से आपका जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम होता है उसमें एथिक्स एंड एसे के कोर्सेस, थीम बेस्ड कोर्सेस, रिवीजन क्लासेस करंट अफेयर्स के, सिमुलेशन टेस्ट, प्लस सीसैट इन 100 लाइव क्लासेस, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर सिर्फ सीसैट प्रिपेयर करना है तो यू कैन ज्वाइन 100 लाइव क्लासेस। अगर जीएस की भी प्रिपरेशन करनी है देन यू कैन ज्वाइन P2I बैच। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं कोई भी बैच, 9 ऑप्शनल्स में से, देन यू कैन ज्वाइन एट 13,999। जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली सेल यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर कोड ATLIVE। इसमें अगर आप मैथ्स ऑप्शनल के बैच ज्वाइन करेंगे तो मैथ्स एंड सीसैट क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय मी ओनली। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।